हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल रिसर्च सेंटर 2.0 में। आज हम लोग देखेंगे जनवरी 2021 का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल 30 क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ कौन बने? तो इसका ऑप्शन है सुनीत शर्मा, अश्विनी लोहानी, विनोद कुमार यादव या रत्नेश दास। दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सुनीत शर्मा। दोस्तों, ये पहले से तो चेयरमैन थे ही, लेकिन इनको सीईओ के भी पद पे नियुक्त कर दिया गया है। तो इसका आंसर होगा सुनीत शर्मा। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसरो के चेयरमैन के सिवन का कार्यकाल विस्तार कब तक के लिए बढ़ाया गया? ऑप्शन है 3 माह, 6 माह, 2 साल या 1 साल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 1 साल। 1 साल इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, इनको मतलब कि दिसंबर 2020 में इसका कार्यकाल समाप्त हो गया था, जो कि इसको 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत मतलब आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो ऑप्शन है 8वां, 9वां, 7वां या 10वां। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 8वां स्थान पर है। भारत ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 के अनुसार यह 8वां स्थान पर है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कार्यकाल कौनसी बार 1 जनवरी को शुरू किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 8वीं बार। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में मतलब भारत को अस्थायी सदस्य के तौर पर मतलब भारत का कार्यकाल कौन सी बार बना? तो वो है ऑप्शन डी, यानी कि 8वीं बार। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट यानी कि एलएचपी क्या है, जिसकी आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2021 को 6 राज्यों में घोषित किया, यानी कि 6 राज्यों में रखा गया। इसका ऑप्शन है नदी किनारे लाइट हाउस निर्माण, समुद्र किनारे लाइट हाउस निर्माण, या फिर गरीब व मध्य वर्ग के लिए किफ़ायती आवास, या फिर नदी घाटों का सौंदर्यीकरण। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गरीब व मध्य वर्ग के लिए किफ़ायती आवास। तो गाइस, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला चेयरमैन कौन बनी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों शशिलता यादव, सोमा मंडल, सुनीता नारायण या सुधा त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोमा मंडल। सोमा मंडल को सेल का पहली महिला चेयरमैन नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए कौन सा सिस्टम 1 जनवरी 2021 को लागू किया? तो इसका ऑप्शन है पॉजिटिव पे, नेगेटिव पे, हेलो पे या फिर योर पे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव पे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस फार्मूला 1 चैंपियन को मतलब ब्रिटेन यूके का नाइटहुड सम्मान मिला? तो इसका ऑप्शन है माइकल शूमाकर, क्रिस गेल, लुइस हैमिल्टन या वाल्टेरी बोटास। तो गाइस, इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन को मतलब यूके का नाइटहुड सम्मान मिला है। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र यानी कि कंट्री हाईएस्ट मॉनिटरिंग सेंटर किस केंद्र शासित प्रदेश में हुआ है? तो गाइस, इसका सही आंसर होगा सही आंसर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पुदुचेरी, दमन द्वीप और दादर नागर हवेली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लद्दाख। लद्दाख में दोस्तों देश का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र मतलब खोला गया है। दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किस खिलाड़ी को मिला है? तो इसका ऑप्शन है मंजीत प्रौनी, राउंड रॉबिन, आकाश वर्मा, और ऑप्शन डी में दिया लियोन मेंडोका। तो इसका सही आंसर होगा लियोन मेंडोका, ऑप्शन डी।
इसका सही आंसर होगा लियोन मेंडोका। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसान कल्याण मिशन किस राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2021 को शुरू किया? किसान कल्याण मिशन किस राज्य सरकार ने 6 जनवरी 2021 को शुरू किया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने किस भारतीय को चीन में रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया? कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। तो इसका ऑप्शन है वेवेल, रामकलवान, अरविंदा पिल्लमारी, सिद्धार्थ चटर्जी या फिर क्षमा सावंत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी यानी कि सिद्धार्थ चटर्जी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को चलते हैं। गणतंत्र दिवस परेड 2021 में कौन मतलब कि कोई भी विदेशी मेहमान मुख्य अतिथि नहीं होगा, इससे पहले कब हुआ था? क्वेश्चन का कहना है कि इससे पहले ऐसा कब हुआ था जब कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर कोई विदेशी नहीं आए थे? तो इसका ऑप्शन है 1966, 1953, 1952 और एक ऑप्शन है ऑप्शन डी में उपरोक्त में सभी। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में सभी। ये तीनों ईस्वी में मतलब 1966, 1953, 1952 ये तीनों में कभी नहीं आए थे, तो अतिथि विदेशी अतिथि नहीं आए थे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूर्व सैनिक दिवस यानी कि कब मनाया गया था? पूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी कि 14 जनवरी को। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य ने मतलब किस राज्य में बने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने कार्यकल्प पुरस्कार योजना में तीसरी बार जीत हासिल की? तो ऑप्शन है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए उड़ीसा। इसका सही उत्तर होगा उड़ीसा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र बुल का निधन 31 दिसंबर 2020 को हो गया। उन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है पद्म भूषण, पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार या फिर ऑप्शन बी और सी दोनों यानी कि पद्म भूषण नहीं पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। सिर्फ ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तमिल भाषा संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने जनवरी 2021 में तमिल अकादमी बनाई? तो ऑप्शन है हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर या पुदुचेरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी दिल्ली। दिल्ली इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं। एक स्कूल एक आईएएस योजना किस राज्य के राज्यपाल ने शुरू किया है? तो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केरल। तो आगे देखते हैं। किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून 2021 में आयोजित G7 समिति में आमंत्रित किया? तो ऑप्शन है जर्मनी, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस। इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम। तो अगले क्वेश्चन क्या चलते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन है 20 जनवरी, 19 जनवरी, 18 जनवरी या फिर 17 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा 18 जनवरी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा 18 जनवरी। तो आगे देखते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी वेन रूनी ने 15 जनवरी 2021 को फुटबॉल को अलविदा कह दिया। वह किस देश के खिलाड़ी थी? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, जापान। इसका सही उत्तर होगा इंग्लैंड। इसका सही उत्तर इंग्लैंड। इंग्लैंड के वो खिलाड़ी थे।
केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में कुल कितने लोगों को पद्म अवार्ड देने की घोषणा की है? इसका ऑप्शन है 119, 114, 121 या फिर 141। तो इसका सही उत्तर होगा 119 यानी कि ऑप्शन ए। तो आगे देखते हैं। केंद्र सरकार ने कितने पद्मश्री अवार्ड 2021 की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 16, 102, 118 या फिर 180। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 102। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 102 यानी कि केंद्र सरकार ने टोटल 102 पद्मश्री अवार्ड्स की घोषणा की है। 24वां क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 यानी कि संस्थागत श्रेणी कौन जीता? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है NDRF, इंडियन कोस्ट गार्ड, फिर CRPF या फिर सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सतत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी यानी कि सीड्स, जिसका शॉर्ट नेम है सीड्स, SEDS। इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बोलते हैं। प्रसिद्ध कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर वी शांता का निधन हुआ यानी कि 19 जनवरी 2021 को। तो उन्हें कौन सा सम्मान मिला था? इसका उत्तर है, इसका ऑप्शन है पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उपरोक्त में सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था डॉक्टर वी शांता को। तो आगे देखते हैं। RBL बैंक के प्रबंधक निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया? तो इसका ऑप्शन है शांत कुमार, विश्ववीर आहूजा, शशिधर जगदीशन या रोहित मिशन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्ववीर आहूजा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 27वां क्वेश्चन है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 को संसद में पेश किया। इसे किसके नेतृत्व में तैयार किया गया है? तो ऑप्शन है वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, मुख्य आर्थिक सलाहकार या फिर चौथा ऑप्शन है उप आर्थिक सलाहकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वित्त राज्य मंत्री। तो आगे देखते हैं। आज का 28वां क्वेश्चन है आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020 से 21 की थीम क्या थी? यानी कि इसका थीम क्या है? तो ऑप्शन है कोविड-19, सेव लाइफ, सेविंग लाइफ एंड लाइवहुड, सेव इकोनॉमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड। तो आगे देखते हैं। US प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने किन देशों को फाइटर प्लेन यानी कि F-35 भेजने सहित तमाम डिफेंस डील स्थगित कर दी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है भारत और UAE, सऊदी अरब और UAE यानी कि और UAE और ईरान या फिर इजराइल और UAE। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यानी कि सऊदी अरब और UAE में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है माउंट मेरापी ज्वालामुखी में 27 जनवरी 2021 को विस्फोट हुआ। यह किस देश में है? ऑप्शन है लीबिया, भारत, इंडोनेशिया या फिर न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो गाइस आज का क्वेश्चन सारा ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इन लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस आज का क्वेश्चन यही था। जय हिंद।